एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर। तो जी वीडियो जो है वो वॉइस ओवर होने वाला है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करोगे। आप लोगों को पता है बीच बीच में मैं वॉइस ओवर वीडियो लेकर आती रही हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी बोर ना करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टाइम जो है किस पर भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में। आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं, कोई 3-4 महीने पहले की बात है कि कोर्ट परिसर में नन्नू के ऊपर जो है बातें वो सारी चीज़ें हुई थी, है ना। हाथापाई हुई थी नन्नू की, मोटू की, है ना। जब ये शिमला भाग गए थे ये सब लोग, वहाँ जाकर इन्होंने खूब एंजॉय किया था, क्योंकि इन्होंने किसी सामने में आकर एक कहते हैं ना पिता को हरास किया था, वो सारी चीज़ें थी। और अब जुठियंका ने जो कहा था कि मैंने कोई कम से कम 700-800 अपने एपिसोड डिलीट कर दिए हैं, लेकिन अब उसने वो पब्लिक करने शुरू कर दिए हैं। अगर तुमने डिलीट कर दिए थे जुठियंका, वो कहाँ से आ गए, है ना। तो जी नन्नू की नाराज़गी ये थी कि दूसरों की छाती पर खेलता मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बचपन ही मुझे एंजॉय नहीं करने दिया, है ना। तो ये दूसरे कौन थे, हम सबको तो पता था वो मोटू है, लेकिन वो सारे वीडियोस जो थे पब्लिक हाइड कर दिए गए थे, है ना। लेकिन जुठियंका कहती मैंने डिलीट कर दिया। अब वो जैसे ही पब्लिक हुए हैं तो हम लोगों के सामने फिर से आने लग गए हैं। लेकिन मैं तो आज के वीडियो की बात करती हूँ, मैं पिछला क्या हुआ वो नहीं उस पर बात करूँगी। नन्नू ने लिया एक्शन, नन्नू ने लिया या जज साहिब ने लिया एक्शन, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पुत्तन जो है हमेशा ही मना कर देती है अपने बच्चे को मिलवाने से उसके पिता से। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब जो भाभी और भैया के साथ वो गई थी तो गाड़ी में प्रॉपर नाम लेते हुए अपने पति का नज़र भी आई थी, है ना। और वहाँ पर मिलवाया भी, जहाँ मिल लो वो मिल लो। और उस समय ये भी बताया कि भाई हमने अगर मिलवाना ही ना होता तो हम इतनी दूर तक ना जाते, हम ऐसे ना करते, वैसे ना होते। जब नन्नू जो है वो लेट हो गया था और ये लोग निकल गए थे, है ना। लेकिन बीच रास्ते में इन्होंने मिलवाया था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस समय की जो तारीफ़ों के पुल हैं, क्या पुत्तन अभी तक तुम्हारे लिए बांधते रहेंगे सब लोग, नहीं ना। अब उसके बाद जितनी भी 2-3 तारीखें आई हैं, तुमने बच्चे से नहीं मिलवाया उसके पिता को। अब उस चीज़ के लिए एक्शन लिया गया है। तो जी अब ये चीज़ है कि ये मोटू जो है, क्या मोटू की वजह से पुत्तन नहीं गई, क्योंकि पुत्तन अकेले जाने से डर रही थी उस हाथापाई के बाद, है ना। उसके बाद से ही तो पुत्तन अभी तक नहीं मिलवाई है बच्चे को, अब आप लोग समझ जाइए। और जी यहाँ पर जुठियंका मैडम जो मजाक एक समय पति पत्नी का जो मजाक था उस पर बहुत गालियाँ दी थी व्यूअर्स ने, और बहुत कुछ बोला था ये पुत्तन और फैमिली ने भी, है ना। पुत्तन ने तो एपिसोड में ही पति को बोल दिया था कि मुक्की मार के नाश्ता पान दूंगी, है ना। भाई पति ने ये चीज़ बोली थी तो पुत्तन ने पलटवार किया था तुरंत कि भाई मुक्की मार के नाश्ता पान दूंगी। आज अच्छा जब नन्नू ने बोला कि ये तो मजाक है हम लोग, और दूसरी बात है कि ये जो हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, किसी न किसी बात में वो लोग ऐसे मजाक हंसी मजाक करते रहते हैं, बच्चों को भी बोला जाता है ना। हर स्टेट का कोई ना कोई ऐसा होता है ना। तो अभी आप लोग देख लो कि ये जो करा है लीचड़ ने आज मजाक अपनी ही बीवी को कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है, तो उसने बोला तभी तुम्हें व्यूअर्स गालियाँ निकालते हैं। एक नॉर्मल सी हंसी मजाक वाली बात चल रही थी जिसमें तुमने ये चीज़ बोल दी, तो उसने हंस के बोल दिया सॉरी 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 मैंने मजाक किया। वो कहती चलो ठीक है। तुम वो इतनी सिंपल है। एक चीज़ आप ये देखो कि उसने वैसे नहीं बोला ज़ुबान तो तुम्हारी भी लंबी है ना। तुम इतना बोलते हो तभी तो तुम्हारी ज़ुबान फिसल जाती है, तुम्हें इतना नहीं पता लगता कि तुम्हें कब कहाँ क्या बोलना है। अगर तुमने ये चीज़ बोल ही दी है तो तुम एडिट क्यों नहीं करते हो वहाँ से, ये सारी बातें, है ना। लेकिन उसने पलटवार नहीं किया, क्योंकि अनएजुकेटेड फील करवाती है पुत्तन, आप लोग ये देखिए। और ये चीज़ जो है अब तो सबको पता लग गई। बेशक उसने डिग्री नहीं ली दुपट्टा ने, लेकिन उसको लियाकत है। और बिल्कुल जैसे यूट्यूब पर कोई प्रोफेशनल होता है ना, भाई बड़े समय तक आप वीडियोस बना रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, बिल्कुल वैसी ही प्रोफेशनल वीडियोस वो बनाती हैं दुपट्टा मैडम। उसके बोलने का स्टाइल कोई भी ऐसे नहीं लगता कि भाई हाँ कुछ ओवर कर रही है। ओवर एक्टिंग उसने करी है अभी जुठियंका के यहाँ जाकर, लेकिन जब वो अकेले बैठकर बात करती है ना तो वो बिल्कुल नॉर्मली बात करती है जैसे कि होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि हाँ भाई सुनना चाहिए इसको, है ना।
कहीं ना कहीं उसकी बातें जो हैं वो पकड़ में आती भी हैं, कहीं ना कहीं वो भेद खोलती हुई भी नज़र आती है। आज जुठियंका से ज़्यादा समझदार तो ये निकली है दुपट्टा मैडम, जिसने ये चीज़ बोल दी कि भैया बिल्कुल ऑयल बंद कर देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, मैंने अपने वीडियोस में बताया भी था कि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी अगर आपने बिल्कुल ऑयल खाना बंद कर दिया। और उसने बोला देसी घी भी हम खाते हैं। आज उसने 2 सब्जियां बनाई जिसमें थोड़ा सा ऑयल डला था, तो जी आप देख सकते हो वो जो सूखा सा मसाला भून भी रही थी ना तोरी वगैरह के लिए, तो वो अच्छा ही भून रही थी। और तोरी से मुझे याद आया जुठियंका मैडम ने ये चीज़ क्या बोली, अच्छा आप लोग इसको क्या कहते हो, जहाँ तो नीनुआ बोलते हैं। भाई तू कहाँ से आई है, जहाँ आया है मुश्किल से तुम्हें 1.5 साल हुआ है तो तू वहाँ की सब्जियों के नाम भूल गई, चाहे वो HP है और चाहे वो है क्या कहते हैं पंजाब, और तुम्हें यही भूल गया कि HP में भी तोरी ही बोला जाता है, पंजाब में भी तोरी बोला जाता है, कुछ भी बोलती है। और जी भाभी ने पहना सूट, भाभी को भी अभी पहना के देखो, ये सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती कि दुपट्टा मैडम कपड़े लेकर नहीं गई है वहाँ जाकर जुठियंका के कपड़े पहन रही, ये बात नहीं होती। आपको बताती हूँ, हम बहनें भी जब कभी इकट्ठा हों या फिर सिस इन लॉ वगैरह हम कभी इकट्ठा हों, तो मैं जैसे कि अपनी मदर इन लॉ की भी साड़ी पहन लेती थी, है ना। मेरी मदर इन लॉ का मेरा साइज़ सेम था, साड़ी का नहीं मतलब ब्लाउज़ वगैरह का, तो साड़ी तो एक जैसी होती, कोई भी बांध सकता है। अच्छा ये चीज़ है, तो वो तो नॉर्मल बात है, अगर आपको अच्छा लगा तो चलो ठीक है ना, हम पहनते, हम ऐसे पहन के दिखाते, ये करते वो करते, ये नॉर्मल है। लेकिन जुठियंका के दिमाग में कुछ अलग ही तिकड़म चल रही है, वो चीज़ें इनको नहीं पता है। जुठियंका तो जो स्क्रिप्ट है ना वो रिपीट करवा रही है और कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी इसने जो सूट पहना है ये अच्छी लग रही है, दुपट्टा मैडम बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन जुठियंका मैडम जो है उसने क्या बोला कि देखते मुझे लगा आप बहुत वीक हो। वो 52 kg है, तो इतनी भी वो वीक नहीं है, कमज़ोर वो इसलिए लग रही है क्योंकि 70 से उसका वेट जो है वो 52 है ना। तो आप अगर कहते हैं कि एक एप्पल भी है ना, एप्पल भी बहुत लंबे समय तक आप उसको रखो फ्रिज में, उसके ऊपर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसका मॉइस्चर जब सूख जाता है तो वो कैसा हो जाता है। तो वही चीज़ है कि आप वेट लूज़ कर रहे हो तो जी उसमें भी आप लोगों को डाइट प्लान कोई ढंग का लेना चाहिए। तो ये तो अपने आप को एक क्या डाइटिशियन समझने लग गई हैं, डॉक्टर ही बना लिया इसने खुद को, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो पगला रहे हैं ना भाई हमें भी बताओ, हमें भी फॉलो करना है, वो सारी बातें। तो ये चीज़ें तो अब इसको क्लियर हो गई हैं कि अगर मैं बिल्कुल ऑयल लेस खाना खाऊंगी तो आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी इसको बच्चे पैदा करने हैं। कम से कम भैया देखो, ज़िंदगी में परिवार तो आगे बढ़ाना ही है ना, शादी हुई है तो। अभी ये तो नहीं है कि जुठियंका ने जो सब चीज़ें करी हैं तो वो सब लोग करते रहें। और जो ये कह रही हैं चंपा कि वो मॉर्निंग में सिर्फ एक ही टाइम चाय पीती हैं, तो मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट के समय, तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी एक ही समय पीते हैं, शायद सिटी में यही चलता है ना। इवनिंग की चाय जब होती है जब सर्दियां होती हैं, और गांव देहात के लोग हैं जो बहुत चाय पीते हैं, और दिल्ली में भी यहाँ लोग चाय बहुत पीते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ी थोड़ी लेते हैं, 2-2 3-3 सिप, लेकिन चाय यहाँ पर भी लोग बहुत पीते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं, है ना। हमारा रूटीन वही है। अब आप लोगों को मैं बिल्कुल ना बोर करते हुए मेन मुद्दे पर आती हूँ। मेन मुद्दा यही है कि भाई पुत्तन को अब जो दिखाना होगा अपने व्लॉग दूसरों को, यानी कि अपने व्यूअर्स को, अब वो कैसे सामना करेगी अपने व्यूअर्स का, क्योंकि भाई बहनों ने इतना तो बुरा बना दिया उस डंप को कि जिसको यही नहीं पता लगा कि कल किस मुंह से मैं सामना करूंगी व्यूअर्स का, है ना। अर्निंग तो मुझे यहीं यूट्यूब से ही होनी है, और मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो मुझे आगे कैसे मतलब सफ़र करना है ना। अच्छा जी, अगर इसको करनी है स्कूल में जॉब भी, तो उसके लिए B.Ed होना कंपल्सरी है आज की डेट में, तो वो तो इस डिग्री है नहीं है इसके पास में ये सारी, है ना। तो वो कैसे होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर मिल जाए इसको, गांव देहात में बस वही मिल सकती है और कहीं नहीं। चलो जी, ये सारी बातें हैं। बाकी मोटू ने जो मेल करी होगी, जहाँ जो भी किया होगा, मोटू कहता है कि बाकी मैं आके देख लूँगा, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो कर रहा है ना अभी नन्नू,
तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डरने की ज़रूरत तो वैसे भी मुझे पता है किसी से नहीं है, लेकिन रूल रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। चाहे मोटू कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है जिसके कहे पर सब चीज़ें होती होंगी, इसकी इतनी अप्रोच भी ऊपर तक नहीं होगी कि भाई रिश्वत दे करके ज़िंदगी में जी आगे शायद बढ़ा है, या फिर बढ़ जाएगा, पुतन के लिए बहुत कुछ कर जाएगा। इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो डिपेंडेंट हो रखी है, और किसके ऊपर, जुठियंका फैमिली के ऊपर, ये सारी बातें हैं। लेकिन पुतन को दिखा दिखा कर अर्निंग करी अगर नन्नू ने, वो तो उसकी वाइफ थी, उसके घर पर ही थी। लेकिन अब जो ये लीचड़ है ये दिखा दिखा कर अपनी वाइफ को, वाइफ खुद ही दिखा रही है, खुद ही व्लॉगिंग कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो जी चैनल भी उसी के नाम का होना चाहिए। पति को उसमें से कट 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 कर दो, साइड कर दो, बिल्कुल साइड कर दो, उसका नाम ही कट कर दो वहाँ से। भैया कोई मतलब नहीं है तेरा, तू अपना चैनल खुद का खोल ले। ये जी आपको पता होगा शादी से पहले की बात है कि ये वाला चैनल मैं ले लूँगी। उसने बोला था आप नया खोल लेना, तो वो कहता था नहीं मैं नया खोल दूँगा। बाद में उसको मना कर लिया कि नहीं इसी को हम एक कर देंगे, इसी पे हम अपना नाम दोनों छाप देंगे, क्योंकि ये अब हमारे प्यार की निशानी है, ऐसे ही आगे बढ़ेगी। क्योंकि जुठियंका मैडम ने कह दिया वो गलती मत करना, ठीक है ना। अगर तुमने इसको चैनल ओपन करके दे दिया तो ये तुम्हें कुछ नहीं समझेगी। तो वो कह रहा है अच्छा चलो ठीक है। हालांकि ये जो दुपट्टा मैडम है वो ऐसी है नहीं है, ना सोच में ना नीयत में, ठीक है। और क्योंकि अच्छे परिवार से है, और जहाँ पर तो अभी वो कह रही जैसे कि हाँ मेरे पापा को जहाँ चूल्हे का खाना बहुत पसंद आया। बनाया कब था, पहले तो ये भी क्लियर करना, बनाकर खिलाया कब था। इन झूठे लोगों ने तो खिलाया ही नहीं था। और अभी जो है करवा चौथ पर ये सब लोग आएंगे यहाँ पर, इसके मायके वाले, हो सकता मायके वालों ने कहा हो कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इन सब लोगों का वहाँ आना थोड़ा वो हो जाएगा, बाकी पता नहीं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ तो यही है पंजाब में कि मायके ही लड़की आती है अपना पहला व्रत करने के लिए, क्योंकि उस समय उद्यापन किया जाता है पहले व्रत में, और हवन भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी जुठियंका मैडम जो है वो भी दिखा दिखा कर अपनी भाभी को डॉलर अर्न कर रही है। जुठियंका मैडम देखो, तुमने पहले वाले जितने भी एपिसोड थे हाइड कर दिए जिसमें कि नन्नू था, ताकि वो तुम्हें स्ट्राइक ना दे दे। लेकिन इतनी गंदी सोच उसकी थी नहीं, उसकी तो वाइफ की भी इतनी गंदी सोच नहीं होगी जितनी सोच तुम्हारी थी। फिर तुमने उसको बोला, या फिर वाइफ की सोच भी इतनी गंदी हो ही गई उसकी, यानी कि पुतन की, जिसने अपने ही पति को स्ट्राइक दे दी। एक नहीं दो स्ट्राइक दे दी। अब आप सोचिए, क्या वो पत्नी घर बसाने के लिए जो अपने बच्चे को उसके पिता से दूर रख रही है और उसको ये नहीं बता रही कि बेटा तेरा पिता ये है। मैं शॉक्ड हो गई थी कि अभी जो इसने पब्लिक करने शुरू कर दिए ना एक एक करके एपिसोड, है ना, तो उसमें ये था, टाइटल है उसका, जिम्मेदारी ली है तो निभाएंगे भी, ये टाइटल है। आप देख सकते हो, पब्लिक है वो वीडियो, है ना। तो जो मोटू की छाती पर वो लेटा हुआ है बच्चा, मोटू उसको थपथपा रहा है, सुलाने की कोशिश कर रहा है ना। तो यही देखकर उसको पता था नन्नू को गुस्सा आएगा, इसलिए वो एपिसोड में आया, अदरवाइज़ वो एपिसोड में भी आता नहीं था जुठियंका के, है ना। तो यही चीज़ जो है नन्नू ने बोली थी कि भैया मेरे छाती में सांप लौट रहे थे, उस समय गुस्सा आ रहा था मुझे जब मैं देखता था कि मेरा बच्चा दूसरों की छातियों पर खेलता है ना, और बाप से ही उसको दूर रखा गया। अब आप समझिए, अभी तक तो लीचड़ के घर कोई बच्चा नहीं है ना, अभी तक जुठियंका मैडम का दूर दूर तक कर कोई अता पता नहीं है, लेकिन एक बच्चा है घर में, उसी को लेकर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई ये जुठियंका की ओर से। आज जो इतनी प्यारी अच्छी और सच्ची बच्ची इतना पोलाइटली बात करती है आपको नज़र आती है ना, आप देख लीजिए 3 साल पहले कितनी लपर 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 वो बातें करती हुई नज़र आती थी। ये फास्ट मोड पर थी, जैसे कहते हैं ना क्या कहते हैं 5 की स्पीड पर उसको चला कर रखा हो। ये जल्दी जल्दी बोल रही है सारी बातें, और सोए सोए पुत्तन को भी दिखा रही कैसे वो अपने बच्चे के साथ सोई हुई है, तो उसको दिखा दिखा कर भी अर्निंग की है। और सेम स्क्रिप्ट ये कि पुत्तन को वहाँ गेस्ट हाउस लेकर दे दिया जाएगा और पुत्तन वहीं पर रहेगी, ये चीज़ें बोली थी। और सेम चीज़ें इनके लिए भी बोली गई कि आप लोगों को यहीं पर रहने के लिए कोई ले देते हैं फ्लैट वगैरह, तो
तो आप यहीं भी रह सकते हो कि अगर आपको जहाँ का अच्छा लगा है, जहाँ का माहौल अच्छा लगा है, तो ये सारी चीज़ें है ना। मतलब पुरानी ही स्क्रिप्ट पर फ़िलहाल काम किया जा रहा है। अब नई स्क्रिप्ट जैसे ही आती है तो हम लोग भी आएंगे आपके सामने, बात रखेंगे। अभी आज नन्नू के बर्थडे का अचानक से सेलिब्रेशन तो हुआ है, लेकिन नन्नू को अचानक से जो सरप्राइज़ मिले हैं ना, उसके ऊपर बात करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जी, जब तक बने रहना आप लोग मेरे साथ, इस वीडियो को फुल वॉच करना और कमेंट्स में बिल्कुल भी कोई कमी मत छोड़ना, अपनी राय ज़रूर से रखना। जो लोग अब कहते थे ना कि नन्नू जो है वो मजाक नहीं कर सकता, कितना कुछ बोला जाता था, अब आप देखिए सरेआम एपिसोड में ये लीचर जो है अपनी वाइफ को मजाक करता हुआ नज़र आता है बेअकल। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।